नहीं, अब आई गए हो तो लाइक भी कर दो, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं और फ्री की चीज़ छोड़ा भी नहीं करते। तो आज हम वापस से एनिमे न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि कोई नहीं करता है। तो मेरी तरह जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और इंग्लिश में एनिमे देखने में थोड़ी दिक्कत आती है समझने में, तो अब उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो देखो, आज मैं आराम से बैठा रहा और फिर ड्रैगन हिंदी एक्स का ये वीडियो का नोटिफिकेशन आता है और इसको जब मैं इसका टाइटल और थंबनेल देखता हूँ तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसे अब तुम्हारी नहीं रहा होगा। तो ड्रैगन हिंदी एक्स भैया ने हम जैसे एनिमे फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है, बहुत ही बढ़िया एक अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है ना भाइयों। और वो लोग बहुत खुश हो जाओ जो चाहते थे कि ऑफिशियल हिंदी डब में एनिमे देखने को मिले, भले वो टीवी पे हो या OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे ऊपर हो। तो अब ड्रैगन हिंदी एक्स की एक क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। तो पहले वो क्लिप देख लो तुम लोग। आज हम हैं यहाँ जहाँ पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ हिंदी डब एनिमे की एक नई अपडेट, जिसे सुनकर तुम काफी एक्साइटेड हो चुके होगे। मैं तुम्हें बस खबर देने वाला हूँ, यही सुन के एक्साइटमेंट हो चुकी होगी तुम में। जब खबर सुनोगे तब तो भाई तुम जानो क्या होगा भाई तुम्हारा। तो क्रोनोलॉजी सही से दिखाते हैं भाई तुम लोग को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 29 मार्च 2019 बहुत चीख चिल्लाया किया हम लोगों ने, और फिर जाकर ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली हम लोग को मिल गई इंडिया के थिएटर्स में, जिससे कि बाकी एनिमे मूवीज के लिए खुल गया दरवाजा, जिसका क्रेडिट जाता है आप लोगों को, क्योंकि आपकी ऑसमनेस के आगे भाई कोई भी टिक ही नहीं सकता। जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। विक्सर, मैं, केंजारो और बाकी सब लोग तो बस भाई उसी भीड़ में जिसका हिस्सा आप लोग थे, उसी का हम भी भाई बस एक हिस्सा थे और कुछ नहीं भाई, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो हम सब थे, हम सब। और ये पीछे अभी एक गुब्बारा फूटा, वो बर्थडे है ना, तो भाई गुब्बारे सुब्बारे लगाए जा रहे घर में, इसलिए भाई इग्नोर। अब क्या बस वो मूवी आ गई उसके बाद हम लोग साथ बैठने वाले थे? नहीं भाई, अब जरूरत थी हम लोग को एनिमे की और एनिमे की, और हमें और भी एनिमे मूवी थिएटर्स में फिर दिखने लगी एक एक करके। पर एनिमे सीरीज का क्या, क्यों भाई, क्या उनमें मजा नहीं आता? जैसे कि माय हीरो एकेडमिया, डेथ नोट है और ड्रैगन बॉल सुपर है, ड्रैगन बॉल जी है, क्या ये नहीं चाहिए भाई? ये तो बिल्कुल चाहिए। अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन आ रहा है यार, अगर वो इंडिया में नहीं आ पाएगा, उसका फाइनल सीजन आ जाएगा भाई, तो फिर बुरा नहीं लगेगा कि भाई इंडिया में इतने फैंस है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग करा दिया जाता जब भी उसका ट्रेलर आया था भाई 4th सीजन का। तो क्या वो नहीं चाहिए इंडिया में? चाहिए, सब चाहिए। और कौन लाएगा हम लोग के लिए ये? अकाट्सुकी। नारुतो फैंस जानते हैं अकाट्सुकी ने कैसे पूरी दुनिया को बदलने के लिए खुद को लाए थे भाई, और असली दुनिया में भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। दुनिया के एंटरटेनमेंट को बदलना चाहते हैं ये लोग, बल्कि दुनिया से ज्यादा खास तौर पे इंडिया में। 29 मार्च 2019 ब्रोली मूवी रिलीज, और फिर उसके बाद एक आर्टिकल आया था 9 जून 2019 को लाइव मिंट पे, जिसमें कि जापान के अकाट्सुकी फंड के जो प्लान्स है इंडिया को लेकर, उनके बारे में बातचीत हुई थी, वो दिखाई गई थी कुछ। और उनके पास $50 मिलियन है जो कि वो इंडिया और US दोनों कंट्रीज में लगाएंगे भाई। अब बेशक ये सारा पैसा भाई एनिमे के लिए नहीं लगेगा, तो इतना एकदम उछड़ मत जाना एकदम, लेकिन भाई फिर भी इसका काफी हिस्सा लगेगा एनिमे के लिए इंडिया में। और जैसा कि मैंने अपनी कई रेंट वीडियो में और कई बार कहा भी था कि भाई जब तक पैसे वाला बंदा नहीं आएगा भाई इच्छा के साथ एनिमे लाने की, तब तक एनिमे नहीं आएगा। इस बार वो हम लोग को होता हुआ दिखा, पर इतने भाई काफी नहीं था, हम लोग को थोड़ा और माल चाहिए। तो सिर्फ इतने पर बेस करके हम लोग भाई एकदम नहीं कह सकते थे एनिमे आ गया, एनिमे आ गया, एनिमे आ गया। भाई नहीं, थोड़ा और टाइम दे रहा था भाई, क्योंकि उस टाइम डील्स चल रही थी बिजनेस वाली। तो जब बिजनेस डील्स चल रही है तो कुछ पता नहीं भाई कौन कब किसका मूड कैसा हो जाए भाई, और फिर वो कैंसिल हो जाए, तो इसलिए भाई उस टाइम थोड़ी शांति रखी हम लोगों ने। तो इस कंपनी ने भाई जहाँ जहाँ पैसा लगाया, उनमें से कुछ के नाम मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। वो है डाउटनट, प्लैनेट सुपर हीरोज, मैकमोचा, ये सब भाई इनकी वेबसाइट पर जाकर तुम चेक कर सकते हो, काफी सक्सेसफुल लग रहे हैं भाई ये। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा और भरोसा होता है कि ये लोग भाई कुछ करेंगे, ये लोग कुछ करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात इन लोगों ने ये कही थी कि इंडिया में जो डिजिटल कंटेंट है उसकी ऑडियंस धीरे धीरे बनने तो लगी है, पर जो क्वालिटी है कंटेंट की वो इंग्लिश में ज्यादा है बजाय यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस में। तो ये बात समझ रहे हैं ये लोग भाई कि हिंदी में हम लोग को चाहिए माल, और यही रीजन है कि इन लोग को इंडिया में थोड़ा ज्यादा उम्मीद दिखती है ग्रोथ की, क्योंकि इंडिया में भाई बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग। अमेरिका यूरोप में पहले इंग्लिश में बहुत कुछ है भाई माल, तो वहां पर अगर तुम जाओगे तो बहुत मुश्किल रहता है ग्रोथ करना। कर सकते हो थोड़ा टैलेंट के साथ, लेकिन
इंडिया के मुकाबले भाई वहाँ पर थोड़ा कम है, तो इंडिया में भी इन लोग को भाई इंटरेस्ट है इसलिए। फिर उसके बाद इस कंपनी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था जो कि आया था 6 अप्रैल 2020 को, और ये आया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। यहाँ तक भाई जैसा कि तुम्हें पता है कि 2019 से लेकर 2020 तक भाई काफी ग्रोथ हो गई थी OTT प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग तरीके की सीरीज आने लगी थी, कुछ अच्छी ज्यादातर बाहियात, वो बात अलग है। पर ये ग्रोथ देखकर भाई किसी की भी आंखें चकरा जाएंगी, क्योंकि अब नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म से फोकस हट रहा है, यूट्यूब पे ग्रोथ हो रही है भाई। तो ये जो आकाश के एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, जिन्हें अब मैं शॉर्ट में AET फंड्स बोलने वाला हूँ भाई, इन लोग का फोकस मेनली इस बात पे है कि ये भाई ऐसी चीजों में अपना पैसा लगाए जो कि दिल से चलती है, एकदम दिल से भाई, ताकि जो लोग भी उन पे भाई आएंगे उनको एकदम खुशी मिले, उनकी जिंदगी एकदम मस्त हो जाए। और मेरे को लगता है भाई तभी इन लोग का एनिमे में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि एनिमे के बारे में हम लोग ये सब चीजें बोल सकते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि जब तुम किसी के दिल को जीत लोगे तो उसके बिल भी भाई भरवा लोगे तुम उससे। और ये जापान के लोगों की एक बात मैं कहूंगा भाई, इन लोगों ने इंडिया को कई जगह यहाँ पर मैंने देखा भारत के हिसाब से बताया, तो भाई ये लोग मतलब इंडिया की हेरिटेज को भी कितना अच्छे से जानते हैं यार, मतलब वाह यार, दिल छू लिया इन लोगों ने भाई इस बात से। तो मेरा भारत में जब से जियो आया था तब से भाई क्रांति आ गई थी एक तरीके से इंटरनेट यूजर्स की, और उसी क्रांति की वजह से आज जो ग्रोथ देख रहे हैं वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और अब उस ग्रोथ को भाई आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, और उसी के लिए ये AET फंड्स काम कर रहे हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इतना काफी है, सिर्फ इतने से ही इन लोगों ने तुम्हारा दिल जीत लिया, तो रुको भाई, अभी रुको, अभी तुम सुनो तो आगे इन लोगों ने क्या कहा। इन लोग को पता है कि जो बाकी कंपनीज का मॉडल है, जैसे कि US और चाइना का, वो अलग है। उनके मॉडल में ये है कि बाहर से चीजें लाओ, यहाँ पर बेचो और पैसे कमाओ, बस सिंपल है, इससे ज्यादा ना कुछ। ये लोग अपने प्लान में ये चाहते हैं कि इंडिया की जो लोकल डिमांड है उसको हिसाब से भी कंटेंट बनाए, मतलब इंडिया में लोकल कंटेंट भी बनाए। तो इन लोग का प्लान बस इतना ही नहीं है कि बस एनिमे ले आए यहाँ पर, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो राइटर्स है, इंडियन राइटर्स है, उन लोग को भी भाई, उन लोग की आवाज भी उठाई जाए, उन लोग को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। इंडिया में एनिमे बनवाना चाहता है भाई ये बंदा, मतलब कंपनी को मैं बंदा बोल रहा, कंपनी में और भी लोग है भाई। जैसा कि विक्सर भाई ने एक वीडियो में कहा भी था कि इंडियन एनिमेटर्स को भी ग्रो करवाना है, बस ऐसा नहीं कि भाई बाहर से लाते रहे, इंडिया में भी फोकस करना है, जिससे कि मैं बिल्कुल सहमत करता हूं। और ये AET फंड्स वाले भी भाई बहुत सहमत है भाई उस बात से। ये चीज तो देखकर मजा ही आ गया भाई, क्योंकि अभी तक तुमने देखा इंडिया में भाई बस फालतू का ड्रामा बन रहा है, लो बजट और एकदम कचड़ा भाई, मतलब कचड़ा, जिन्हें देखकर भाई बस बुरा ही लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, हे भगवान भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। यहाँ मैं इतनी अपील जरूर करना चाहूंगा भाई, इनको देखकर प्लीज अपने दिमाग में कोई भी मेंटल इमेज मत बना लेना भाई। ये जो दिखा रहे हैं ये इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है भाई जो असलियत है उससे। और इसीलिए जो अच्छे राइटर्स को मौका मिलेगा भाई उनकी कूलनेस दिखाने का, तो वो दिखाएंगे और भाई तुम लोग का दिल जीत लेंगे वो। और अगर ये AET फंड्स इसमें कामयाब हो गया तो भाई नया बन जाएगा, एकदम सब कुछ नया। तो यहाँ इस वाले में फिर इससे ज्यादा कोई खास डिटेल शेयर नहीं की थी इन लोगों ने। इसके बाद फिर yourstory.com पे एक आर्टिकल था भाई जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में अब बात करते हैं। AET फंड्स के पार्टनर और इंडिया प्रोजेक्ट लीड है यूकी कावामूरा, जो कि भाई पहले नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव थे, और इन्होंने ही भाई जापान में नेटफ्लिक्स 5 साल पहले लॉन्च की थी, और फिर 2018 में इन्होंने AET को ज्वाइन कर लिया। ये तो थोड़ा वैसा ही है भाई, जरा आकाश की नहीं भाई, खतरनाक से खतरनाक मेंबर्स को जोड़ लेते थे अपनी टीम में, वो ये कर रहे भाई। तो सोचो भाई, जिस बंदे ने जापान में नेटफ्लिक्स लॉन्च किया हो भाई, उसकी कुछ तो क्रेडिबिलिटी है ना भाई। तो अगर वो कह रहा है इंडिया में लाएगा एनिमे, तो भाई वो बात का मोल बनता है कि नहीं उसका भाई। सिर्फ विक्सर और मेरी बात तो नहीं मानो भाई, उसकी तो मानोगे कम से कम। और एक और बात जो ये बार बार कहते हैं, जिसमें इन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो है यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है, रीजनल वाली, उसमें फोकस करना, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट की है भारी कमी भाई। और ये बात यहाँ पर समझता है भाई, इसको पता है कि हिंदी की कितनी डिमांड है और जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस है उनकी कितनी डिमांड है, बस डिमांड है, सप्लाई नहीं है। तो ये सप्लाई करना चाहता है, और उसी कड़ी में इसने भाई एक डाउट नेट चलाया था इन लोगों ने, जो कि लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई वाले वीडियोस चलाते हैं, और मैक मोचा जो कि गेम्स पे फोकस करते हैं लोकल लैंग्वेजेस में। ये बंदा भाई मतलब कितनी बार दिल जीतोगे, एक ही दिल है, कितनी और बार जीतोगे भाई। इसीलिए बहुत पसंद है भाई मुझे ये।
तो इस सब से अब तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया हो चुका हो कि ये एटी फंड्स वाले क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। अब टाइम आ चुका है इनकी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो बताने का तुम लोग को, क्योंकि इन लोगों ने काम जो कर लिया है अब उसके नतीजे देखने का टाइम है ना भाई। 21 जून 2020 को आर्टिकल आया था लाइव मिंट पे, जापान का अकाट्सुकी ढूंढ रहा है भाई टाई अप करने के लिए नेटफ्लिक्स अमेजोन को इंडियन एनिमेशन के लिए। और इससे पहले हम लोग को याद है भाई, भूल तो नहीं गए, याददाश्त कमजोर तो नहीं है, नेटफ्लिक्स के पीछे पड़ गए थे हम लोग भाई एनिमे लाने के लिए, एनिमे लाने के लिए, एनिमे लाने के लिए। तो नेटफ्लिक्स यही टाइम है, तुमने जो वादा किया था उसको निभाने का, धोखा मत दियो बे। 1 साल पहले अकाट्सुकी ने भाई ये कहा था कि वो लोग इंडिया में आना चाहते हैं, और अब उन लोगों ने ये कहा है कि वो ढूंढ रहे हैं भाई अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेयर्स को और केबल टेलीविजन सर्विसेज को, ताकि जो लोकल कंटेंट है उसको इंडियन ऑडियंसेस तक पहुंचाया जा सके। और जो अकाट्सुकी के लिए लोकल कंटेंट होगा वो क्या है, जापानीज वाला भाई, क्योंकि जापान कंपनी है। तो ये जब लोकल बोलते तो याद रखो भाई ये जापान की बात कर रहे हैं भाई, तो वहां के कंटेंट को ये यहाँ लाना चाहते हैं भाई। और शुरुआत करने का प्लान है इनका वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज से, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और यूट्यूब। यहाँ नोटिस करो डिज्नी प्लस हॉटस्टार बोला है, जो कि इंडियन वर्जन है भाई उसका। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ ये भारत को बहुत अच्छे समझते हैं भाई। तो अब भाई एक और बात करते हैं जिसका तुम भाई बहुत इंतजार कर रहे हो। तुम सोच रहे हो अबे इतनी बात कर रहा है, ड्रैगन बॉल का क्या, ड्रैगन बॉल नहीं है क्या भाई। ये कंपनी ना जानी जाती है ड्रैगन बॉल जी के मोबाइल गेम के लिए, जिसके 250 मिलियन से ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं। तो देखो यार, इतना सब कुछ सुन के अब मेरे को कुछ ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं तुम लोगों को, तुम लोग समझदार और समझ भी गए होगे, ठीक है ना भाइयों। पर यार ये बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि इन सारे होल इंडिया के एनिमे फैंस की पावर, विक्सर की पावर, ड्रैगन इन दी एक्स की पावर और छोटे से छोटे एनिमे यूट्यूबर, बड़े से बड़े एनिमे यूट्यूबर की पावर और उम्मीद अब साकार होने जा रही है। मतलब यार बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे को। तो मुझे पता है अगर तुम अभी तक इस वीडियो में अगर टिके हुए हो ना, तो फिर तो बस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई होगी। और ड्रैगन इन दी एक्स के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ उन भाई को सब्सक्राइब करो, बहुत ही बढ़िया बंदा है। और देखो पूरा वीडियो मेरा अभी नहीं चलाया, अभी कुछ बातें हैं जो रह गई हैं, तो उनके उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ और वो वीडियो को भी पूरा देखो, ठीक है ना भाइयों। तो अब अगर वीडियो पसंद आया तो यार आज तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लाइक तो कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली बार ऐसी नई वीडियो आए तो जल्दी से तुम देख पाओ, ठीक है ना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी न्यूज के साथ।